Okay. 10. Your question number 9 is, if the sum of the first 7 terms of an AP is 40 and that of 17th terms is 289, find the sum of the first 7 terms. इस क्वेश्चन को मैं आपको रिवर्स करके भी दिखाऊंगा, मैंने वही बोला. तो ना देखो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से मुझे रिवर्स भी करना है, तो मैं यहाँ से पहले इसको कर देता फिर रिवर्स तब दिखाऊंगा. सॉल्यूशन नंबर आपका देखिएगा 9. तो नाउ देखो दिस लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and small d is the common difference. In every questions you have to write it. If the sum of first 7 terms, उसने बोला first 7 terms, तो देखो ना, अब आपका जो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपका ना क्या लिखेंगे, आपका ना देखो द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is equal to, आपका नाम देखो this, what is that? That is 49. Yes, फर्स्ट कंडीशन. तो इसका मतलब एस एन इज इक्वल टू जो आपका n बाई 2 आपका नाम देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. व्हेन यू हैव नो इंफॉर्मेशन देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सम फॉर इनफाइनाइट AP. आपका नाम देखो तो ये होगा सर. अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका 7. तो ना देखो इसका मतलब देखो S7 इज इक्वल टू आपका 7 बाई 2 2a और प्लस देखो 7 माइनस 1 आपका देखो, और d भी नहीं है मेरे पास, नो d आई हैव. तो ना देखो तो S7 इज आपका व्हाट, दैट इज आपका ना क्या है 7 आपका देखो देखो इज 40. ना देखो 7 बाई 2 आपका ना देखो दिस 2a एंड प्लस ये कितना हो गया सर 60. ओके, नाउ यू हैव टू मिनिमाइज इट. तो देखो आपका जब मिनिमाइज करना है आपका देखो तो 2 आप क्या करना कॉमन करना है. देखो तो 40 इज इक्वल आपका देखो 7 बाई 2 एंड यू हैव टेकन 2. इस मोनो बाइनोमियल में आपने 2 कॉमन लिया, तो अंदर आपका देखो a प्लस आपका ना देखो दिस 3. 2 इज 2a 2 3 इज 60. 2 से 2 खलास कर दीजिए आपका ना देखो. तो ना देखो तो ये 40 इज इक्वल टू 7 2a प्लस है ना, ठीक है ना, 2a प्लस है. ओके ठीक हो गया. ओके तो नाम देखो तो 7 इंटू a प्लस आपका नाम देखो 3d हो गया आपका नाम देखो. तो 40 इज इक्वल टू 7a प्लस 21d. तो 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 40. एक आपका ये क्वेश्चन आपका ये आ गया है, जरा चेक कर लीजिएगा. आपका नाम देखो कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है, इसको चेक करो. 40 अब यहाँ पे कहीं गड़बड़, ओहो एक मिनट, हाँ ये देखो ये 40 नहीं है सर, ये 49 है. दिस इज 49, दिस इज 49. देखो मैं यहाँ इसको डाउट मुझे यहाँ देखिएगा, और ये आपका देखो अब यहाँ 49 था बेटे. तो ना देखो दिस, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 आप फिर कॉमन ले लीजिएगा आपका ना देखो दिस. तो जब 7 यू हैव टेकन कॉमन, तो देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू आपका देखो 49. ये 40 नहीं था, इट वाज 49. तो देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7. ये देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू नाउ 7 7 जा 49. सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो क्वेश्चन कभी भी हो तो देख लीजिएगा, कहीं पे वो इतना थोड़ा मिसप्रिंट वगैरह हो जाता है, तो ये इनको जरूर देखिएगा. अब देखिए बेटे नाउ, अब जो इसका सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है तो देखो ना द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289. तो देखो इसका मतलब S17, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, तो नो नीड टू राइट आपका आगे. S17 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा देखो, अगर आप लिखते भी हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है देखो Sn इज इक्वल टू देखो अगेन n बाई 2. ना देखो 2a और प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी. आपका Sn n इज इक्वल टू देखो आपका 17 है आपका ना देखो दिस, और Sn इज इक्वल टू 289 है आपका ना देखो. तो 289 इज इक्वल टू, now this is 17 upon 2,
दिस इज 2a प्लस नाउ दिस 17 माइनस देखिए 17 माइनस 1 इंटू डी आपका नाम तो 289 आपका ये ऐसे जाता है बेटे आपका देखो 17 आप यहाँ ऐसे भी ला सकते हैं बेटे क्योंकि दिस इज कंप्लीटली इन मल्टीप्लीकेशन। तो नाउ अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटे ये 1/2 रहेगा एंड 2 आपका कॉमन हो गया देखो a प्लस 8d हो जाएगा क्योंकि देखो 17 में से 1 गया 16 हो गया एंड 2 ऑलरेडी यू हैव टेकन कॉमन तो देखो ये 2 से 2 खलास 17 जा तो ये आपका देखो दिस इज a प्लस 8d आपका हो गया। सो यू कैन डू द स्वैपिंग हियर तो आपका देखो दिस द 17 ये आपका इज द सेकंड इक्वेशन। अब आपका देखो इन दोनों को आप क्या करेंगे नाउ थर्ड सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 on both sides. A plus 3d is equal to 7 और a plus 8d is equal to 17 ये देखिए both have the same आपका कोफिशिएंट but they have the different। तो ये आपका ना यू आर सॉल्विंग आपका ना देखो सॉल्विंग आपका बोथ साइड बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता है either you have to make the coefficient same या ऑलरेडी होते हैं देन यू हैव टू चेक आपका द प्लस एंड माइनस। तो देखो जब ये अब ना बोथ आर प्लस तो यहाँ पे आपका ऑन सब्ट्रैक्शन आप लिखेंगे माइनस माइनस एक खलास हो गया माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10 माइनस से माइनस खलास d इज इक्वल टू आपका देखो 10/5 तो d इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 2 तो कॉमन डिफरेंस आपकी क्या है 2 इज इट क्लियर। तो जब कॉमन डिफरेंस आपके 2 आ गई तो नाउ देखिएगा तो नाउ substitute the value of d is equal to 2 in either in any equation आपका देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहा हूं तो ये है मेरे पास देखिए तो नाम देखो a plus 3d is equal to 7 आपका देखो नाम दिया a और प्लस 3 into d d का मतलब आपका क्या हो गया देखो d का मतलब 2 आपका इक्वल टू 7 तो a plus 6 is equal to 7 तो a is equal to 7 minus 6 आपका देखो OT में चला गया तो a is equal to आपका it's the first term और first term आपका देखो ना it's 1। तो ये अब आपका देखो ना फर्स्ट टर्म आपका आ गया है 1। अब इसमें क्या बोला व्हाट ही इज सेइंग आपका प्लीज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स तो ना द सेम फार्मूला थर्ड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका ना ये आपका it's 4 आपका द फिफ्थ नाउ एक मिनट सम ऑफ nth term Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1। Why we are using this formula इनफाइनाइट का क्यों फॉर्मूला why we are using क्योंकि हमारे पास n भी नहीं है n नहीं that's why और फर्स्ट टर्म है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। अगर लास्ट टर्म भी हमारे पास an होता है तो आप a plus an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका नाम होगा Sn is equal to आपका देखो नाम दिस n/2 2 into a is 1 आपका देखो प्लस n का मतलब n minus 1 और into d is what d कितना था 2 एग्जैक्टली। सो नाउ देखो Sn is equal to n/2 ये देखो ये 2 और प्लस 2n और 1 प्लस प्लस का प्लस 2 n जा 2 देखो आपका नाम देखो ये खलास हो गया Sn is equal to आपका देखो n/2 into 2 2 से 2 कैंसिल Sn is equal to आपका देखो n²। ये आपका सम ऑफ nth टर्म दिस इज द सम ऑफ nth टर्म एंड कई सवाल आपके क्या होते हैं आपका नाम ये यहां से शुरू होते हैं कई बार दिया होता है कि फाइंड द nth टर्म या फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपको बोला व्हेन सम ऑफ nth टर्म इज गिवन आपका नाम। तो इससे अब हम उल्टा करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस 2 आता है या नहीं आता है ये मैं दिखाऊंगा इसका रिवर्स करने का माय मीन वाज दिस।